आज आपने नीट 2020 दिया है और आज का पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था अगर आप देखा ध्यान से तो मैक्सिमम क्वेश्चन टोटल कॉन्सेप्ट पे बेसिस थे और कुछ चीज़ों को याद करने वाली चीज़ें थी जो एनसीईआरटी बेस्ड थी। अगर आप उनको अच्छे से थोड़ा बहुत भी याद रखे होंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में आया होगा, जल्दबाजी नहीं किए होंगे, तो आई होप कि आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा इसमें दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एज ए सैंपल। आप देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्पिन बदली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्लोरीन प्लस 2। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये समझिए कि क्लासरूम में आपको सिंपल एग्जाम्पल्स दे के समझाए जाते हैं ऐसे लेवल के क्वेश्चन, और उस लेवल के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपली इस क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, जैसे क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, और अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तो 3d5 4s1 होता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए क्रोमियम एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है, आप बाउल रूल को फॉलो नहीं करते, जिसमें से एक क्रोमियम है। अगर मैं इस क्रोमियम पे +2 चार्ज लगा दूँ तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और ये 4 बचा। और डी ऑर्बिटल को अगर आप ओम्स के नियम के अनुसार भरते हैं तो डी ऑर्बिटल में टोटल डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल, और जिसमें आपके 1 by 1 इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। और जैसे ही आपने एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपको फार्मूला पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2 pm। ओके, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आप इस n की जगह अगर आप 4 रख देते हैं तो 4+2 और इस तरह लिया जाएगा √24, और √24 का जो वैल्यू होता है मैं आपको बताया था तरीका उसको निकालने का, ये आएगा आपका 4.90 pm। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है 4.90। तो आप देख सकते हैं आपका 4.90 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये देख लीजिए जिसमें मैच कराने के लिए बोला था। अब इसमें से ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। आपने इसकी राइटिंग दिया हुआ है, हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस के मिक्सर को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे मैच करा दीजिए। ठीक, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है। आप सीधे देखिए तो 2 पॉइंट ऐसे थे जो सीधे याद करने वाले थे। B2H6 डाइबोरेन है जिसमें बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप जरा इसको देखेंगे ध्यान से। B2H6 में मैंने बताया था कि 2 बोरान हैं, उनके बीच एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बनाना बॉन्ड से जुड़ा होता है, और 2 हाइड्रोजन टर्मिनल वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, ये B2H6 है। अगर आप ध्यान से देखें तो बोरान के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4, और आप देखेंगे एक सिर्फ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक नहीं होगा। ठीक है, तो 5 ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता। और अगर आप देख सकते हैं तो बोरान का ये एक हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड होते हुए भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आपका ये वाला ऑप्शन मैच करेगा एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। और वैसे भी अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो ये टूटेगा 2BH3 में। वास्तव में जो ये BH3 होता है बोरेन का ही ये डाइमर होता है, डाइबोरेन। ओके, तो ये जो बोरेन है अगर BH3 का आप बनाते हैं स्ट्रक्चर तो आप देखेंगे कि इसके वैलेंसी से में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और कभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कहा जाता है बोरेन को। इसलिए आपका B2H6 मैच कर जाएगा इस वाले से। ठीक, H2O2 के बारे में जानकर बात है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो H2O2 को हम बनाते कैसे, 2 ऑक्सीजन है, एक H को इधर और एक H को इधर, ऐसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और आपके एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से किताब को देखे होंगे या क्लासरूम में आपने पढ़े होंगे, मैंने इसको पढ़ाया था हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, तो आपको बताया गया था कि जो ये वाला अगर इस बोर्ड को एक प्लेन मान लिया जाए, इस बोर्ड को एक प्लेन, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन इस प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में थोड़ा सा ऊपर
और ये हाइड्रोप्लेन में थोड़ा सा नीचे जाता है इस एक विशेष तरह के एंगल की वजह से, ठीक है। तो ये मान लीजिए देखने में तो प्लेनर होता है बट ओवरऑल ये प्लेनर नहीं होता। अगर वैसे भी आप अगर ये 3 ऑप्शन मैच करा चुके होंगे तो चौथा तो अपने आप मैच हो जाएगा। और अगर आप शुरू में इसको मैच कराए होंगे तो ये तो जान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा। ये चारों एटम एक प्लेन में नहीं आते, ये भी सीधे सीधे याद करने वाला पॉइंट था और ये आपका इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप अगर एक अच्छे से रिवीजन किए होंगे 2-3 बार क्लासरूम के नोट्स को, हमारे नोट्स को और साथ साथ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रिवीजन किए होंगे, आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया होगा, चाहे फिजिकल का पार्ट रहा हो, चाहे ऑर्गेनिक रहा हो, चाहे इनऑर्गेनिक रहा हो। और केमिस्ट्री का जहाँ तक बात है मैंने पेपर देखा है बहुत ही आसानी से आप कर चुके होंगे। और बायो का भी तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और उम्मीद है कि इस बार आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।